तो फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ज़रूर देखिएगा, बस एक बार सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग को क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन एवं भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। इसे पूछ रहा है कि मृदा अपरदन क्या है और भूक्षरण मतलब ये क्या है और आप क्या समझते हैं इससे। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि मृदा आवरण का हटना मृदा अपरदन होता है। ठीक है, मृदा अपरदन प्रवाहित जल और पवन जैसे प्राकृतिक कारकों तथा पेड़ों की कटाई तथा पशुओं की अति चराई से होता है। भूक्षरण का अर्थ मिट्टी की उर्वरता में कमी होना। यह भूमि के किसी भाग पर एक फसल की खेती करने से हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है G77। ये तो वीवीआई ज़्यादा है। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर होगा कि G77 मतलब जी क्या होता है। G77 तो ये एक संगठन है, मतलब ग्रुप 77। ठीक है, ये एक समूह है। तो G77 एक समूह है, जैसे कि G77 ग्रुप 77 युद्धोत्तर काल में जब युद्ध हो रहा था उस समय विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। ठीक है, मतलब कि एक इसका ग्रुप है, 77 देशों का एक ग्रुप है। उस टाइम जब युद्ध हो रहा था, युद्ध काल में उस टाइम विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण मतलब कि पुनः निर्माण हुआ था तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। ठीक 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता। ये आपका MCQ में भी दे सकता है कि कब हुआ था इसका समझौता, तो आप लोग दे सकते हैं 1944 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर इस समझौते के विफल होने के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। जब इसका उधर समझौता हुआ तो इधर इस समझौते के विफल मतलब वो विफल हो गया, सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसका परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कारण इन दोनों संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों संस्थानों के प्रयास विकसित एवं औद्योगिक देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपेक्षित लाभ नहीं हो सका। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट है। उपयुक्त परिस्थिति में विकासशील तथा अविकसित देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई। इसी समय इन देशों ने स्वयं को G77 समूह में संगठित किया। इस प्रकार G77 की स्थापना निश्चित रूप से ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थानों की समिति कार्यक्षेत्र के प्रति विकसित एवं अविकसित देशों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक यह संगठन है, जैसे एक यह समूह है। ठीक है, G77 एक समूह है और जब युद्ध हो रहा था उस समय विश्व अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था था और ये पुनर्निर्माण अमेरिका में एक समझौता हुआ जो ब्रिटेन वुड्स से समझौता हुआ 1944 में। इसके तहत जो विकसित देश था विकासशील देश जैसे कि जो ज़्यादा डेवलप किया हो, जैसे अमेरिका हमारा, ठीक है, वो विकासशील देश है। उसी टाइम उन लोगों का मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसी कारण इन दोनों संस्थान में ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से भी जाने लगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग एक बार समझ जाइएगा, उसके बाद फिर आप लोग खुद से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके फ्रेंड्स, बाय।